5 बजे के बाद से केवल आप लोगों को अपने गांव में जाकर के बूथ का इंतजाम करना और 1 तारीख को एक वोट चुनाव चिन्ह साइकिल का बटन दबा करके समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह को भारी मतों से जिताने का काम करना। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इससे देश की दिशा भी तय होगी और राजनीति की भी दिशा तय होगी। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सम्मान पर भी हमला किया है और हमारे संविधान पर भी हमला किया है। ये बताते हैं कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं अगर समझ गए हों तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 3/4 बहुमत चाहती है, करना चाहते हैं। तो इरादा इसका है कि इस बार अगर 3/4 बहुमत से सरकार में आ गए, हम संविधान में परिवर्तन करें और जो अधिकार है आपको, दलितों को, पिछड़ों को और आम नागरिकों, उस अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। संविधान वो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बनाया और उसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार आपको दिया है, आपको वोट का अधिकार। ये वोट का अधिकार आपका सबसे बड़ा अधिकार है, बहुत कीमती आपका अधिकार है। और ऐसा नहीं है कि दलित के वोट की कीमत अलग है, बैकवर्ड के वोट की कीमत अलग है और अगड़ित के वोट की कीमत। ये वोट चाहे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का हो या इस देश के चपरासी का हो, कीमत एक ही होती है, एक ही बराबर। ये वोट चाहे आपके अनुसूचित का हो, चमार का वोट हो, चाहे वो ब्राह्मण का हो, बराबर कीमत एक ही होती है। इतना बड़ा अधिकार संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको दिया है कि इसकी अपने ये वोट की ताकत से आप सरकार बना भी सकते हो और सरकार गिरा भी सकते हो। और आपके यही एक वोट को पाने के लिए एमपी को, एमएलए को, मंत्री को और देश के प्रधानमंत्री को भी आप लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए आना पड़ता है। मुख्यमंत्री को भी आना पड़ता है। हम कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण अधिकार आपके पास है। इस अधिकार के महत्व को आप समझिए और इस अधिकार के महत्व को समझ करके इसका सही उपयोग करने का। संविधान में अगर बदल जाएगा, हमारा अधिकार खत्म हो जाएगा, तो याद रखना इस देश में रहने वाले दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, मुस्लिम और ऐसे कमजोर लोग की आवाज उठाने वाला फिर कोई नहीं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के इस इरादे को आपको नाकाम करना है और संविधान बचाने के नाम पर, सम्मान बचाने के नाम पर 1 तारीख को एक वोट चुनाव चिन्ह साइकिल के बटन को दबा करके श्री वीरेंद्र सिंह को सांसद बना करके देश की पार्लियामेंट में भेजने का काम करना है। बाकी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़े होकर के आपकी आवाज को, आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ने का माननीय नेताजी ने लागू किया था। मंडल कमीशन की संस्तुतियों के साथ उन्होंने 27% सरकारी नौकरी का और इसी आरक्षण का नतीजा कि तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों के लड़कों को नौकरी दी। केवल यादव नहीं भर्ती हुआ, केवल जो है कुर्मी ही नहीं भर्ती हुआ, बल्कि तमाम वो पिछड़ी जात के, चाहे विश्वकर्मा हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे नारी हो, चाहे सोनी हो, चाहे साहू हो, चाहे तेली हो, चाहे
बिंद हो, चाहे मल्लाह हो, चाहे निषाद हो, मौर्य हो, पिछड़ी जातियों के किसी का लड़का आरक्षण के बाद सिपाही भर्ती हो गया, कोई दरोगा बन गया, कोई डिप्टी एसपी बन गया, कोई एसडीएम बन गया और कोई जिले का कलेक्टर बन गया। ये किसकी देन थी? ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी के उस आरक्षण की देन थी कि पिछड़े वर्ग के लोग आरक्षण के तहत पिछड़े वर्ग के लड़कों को नौकरी मिलने का काम किया। अब बीजेपी आपका आरक्षण खत्म कर देगी। याद रखना, आरक्षण अगर आपका खत्म हो गया तो आपके लड़के को भविष्य में एक भी नौकरी नहीं मिलने वाली है। इसलिए अपना आरक्षण बचा लीजिए और एक ही तरीका है कि 1 तारीख को चुनाव चिन्ह साइकिल का बटन दबा करके आप समाजवादी पार्टी को भारी मतों से जिताने का काम करें और श्री अखिलेश यादव जी को इतनी बड़ी ताकत देने का काम करें कि श्री अखिलेश यादव जी आपकी लड़ाई को, आपकी आवाज को देश की पार्लियामेंट में लड़ने का काम करें। हर चीजों के दाम बढ़ गए। आज कोई भी चीज जो डीजल, पेट्रोल या गैस का सवाल नहीं है, तमाम छोटी छोटी चीजों के लिए आपको जो है दाम इतना बढ़ गया है कि आज जो है आम आदमी परेशान हो गया। बेरोजगारी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी बढ़ी है इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ी। नौजवान को नौकरी नहीं, रोजगार नहीं। कितने उम्मीदों के साथ गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, बीए में कराते हैं कि उनका लड़का अगर पढ़ जाएगा तो कहीं नौकरी पा जाएगा, नौकरी पा जाएगा तो परिवार का सहारा बनेगा, गरीबी दूर हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक भी किसी नौजवान को नौकरी दिया ना बल्कि कोरोना काल से लेकर के और लॉकडाउन में जितने भी सरकारी नौकरी ज्यादा लोगों क्या कहा करते थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए रहेंगे, न जाने क्या क्या वादा किया। ये ऐसी भारतीय जनता पार्टी है कि हर चुनाव में अलग वादा करती है। जो 14 में वादा किया था उसको जो 19 में नहीं पूरा किया, और जो 19 में वादा किया था उसको 24 में नहीं पूरा किया, और जो 24 में वादा कर रहे हैं उसको आगे भी पूरा करने का काम ये मोदी सरकार ने। ये झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, और विशेष करके हमारे पिछड़े वर्ग के भाई, हमारे और भाई गुमराह हो जाते हैं। जब चुनाव आता है तब तक हमको हिंदू बनाते हैं और कहते हैं हिंदू वोट दीजिए। हमारे लोग वोट भी दे देते हैं, लेकिन जब सरकार में आ जाते हैं, जब हमारे पिछड़े वर्ग के का कोई लड़का जो है अगर उनका नौकरी मांगने जाता है, रोजगार मांगने जाता है, कहते नहीं तुम तो पिछड़े वर्ग हो, तब हिंदू नहीं, वोट देने के लिए हम हिंदू हैं। और जब हमारा कोई काम पड़ता, अधिकार हमको मिलने की बात होती है, सम्मान मिलने का होता है, नौकरी रोजगार की बात पड़ती है हमारे लड़कों को, तो फिर कहते हैं कि नहीं आप तो पिछड़े हो, आप तो दलित हो। जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने किस तरह से बेवकूफ बनाया, विश्वकर्मा स्कीम चलाई और दिल्ली के लाल किले से घोषणा करते हैं कि हम 13,000 करोड़ रुपए की हम विश्वकर्मा कौशल विकास सम्मान योजना लागू करेंगे और पूरे देश के विश्वकर्मा लोगों को हम बहुत बड़ा सम्मान देने का काम करेंगे। और जब नोटिफिकेशन होता है तो नाम तो विश्वकर्मा का है, उसमें 18 जातियों को उन्होंने मिलाने का काम किया। लोहार है, बढ़ई है, सोनार है, टटेरा है, नाई है, मोची है, दर्जी है, कुम्हार है, ऐसे मिला करके अब पिछड़ी जातियों की 18 जातियों को कहा कि हम जो है इनको जो है सम्मान देंगे। सम्मान क्या है कि उनको ट्रेनिंग कराएंगे, उनका जो पुश्तैनी कारोबार उसका ट्रेनिंग कराएंगे और ट्रेनिंग कराकर उन्हें टूल किट्स देने का काम करेंगे। सोचो, टूल किट्स क्या कोई नया दे रहे हो? टूल किट चाहे हमारा विश्वकर्मा लोहार हो, टूल किट चाहे बढ़ई हो,
चाहे कुम्हार हो चाहे नाई हो, कब दिया गया था? जब मुलायम सिंह यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री 89 में बने थे, 89 में बने थे, तब उन्होंने कहा था कि हम जो है, जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो हाथ से अपना काम करते हैं, अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं, ऐसे लोगों को अपने उनके पुश्तैनी कारोबार के लिए टूल किट्स देने का काम करें। तब जो है मिला था एक टूल किट जो है। तो तमाम लोग उस समय पढ़े लिखे नहीं थे, तो टूल किट से जो अपना लोहारगिरी बढ़ईगिरी करते थे, नाईगिरी करते थे, कुम्हारगिरी करते थे, और उसी से अपना जो है परिवार चलाने का काम करते थे। अब दुनिया कितने आगे बढ़ गई, अब 35-40 साल बीत गए और दुनिया बहुत आगे बढ़ गई। यहाँ सभी बिरादरी के लड़के पढ़ लिख करके कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया और कोई बड़ी कुर्सी पर पहुंच गया। तब ये योगी मोदी बाबा और योगी बाबा हमारे विश्वकर्मा बिरादरी और नाई और कुम्हार बिरादरी को टूल किट दे करके उनके लड़कों से लोहारगिरी बढ़ईगिरी कराना चाहते हैं। तो सोचो, क्या हमारे लड़के पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं? क्या विश्वकर्मा का लड़का क्या बीए में नहीं करेगा, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहता? क्या हमारे लड़के आईएएस आईपीएस नहीं बनेंगे? हमारे लड़के क्या जज नहीं बनना चाहते हैं? जो काम हमारे बाप दादा सैकड़ों साल पुराना करते थे, भारतीय जनता पार्टी वही काम जो है मजदूरी का काम हमको फिर हमारे लड़कों को थोपना चाहते हैं। विश्वकर्मा और पिछड़े वर्ग के भाइयों, आप सोच लो कि आपके बच्चों का भविष्य कहाँ है। मजदूरी करोगे, मजदूरी करोगे, मजदूर बनोगे, गुलाम बन करके रहोगे, या मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव आपके लड़कों को पढ़ा लिखा करके कलेक्टर और कप्तान और अफसर बनाना चाहते हैं, या अफसर बनाना चाहते हैं? आज फैसला इस बात का ये करना चाहते हैं। कोई मामूली लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अधिकारों की लड़ाई है, ये लड़ाई सम्मान की लड़ाई है। धन्य हो मुलायम सिंह यादव जैसा नेता जो इस धरती पर पैदा हुआ, जिसे समूचे पिछड़ी जातियों को सम्मान दे दिया, नाम दे दिया और पहचान देने का काम मुलायम सिंह यादव जी ने कर दिया। सदियों से जो लोग पिछड़े थे, जिनका कोई वजूद नहीं था, जिनका वोट नहीं होता था, ऐसे छोटी छोटी बिरादरी के लोग, विश्वकर्मा हो, प्रजापति हो, नाई हो, साहू हो, तेली हो, चौरसिया हो, बिंद हो, निषाद हो, ऐसे बिरादरी के लोगों को किसी को विधान परिषद में भेज करके एमएलसी बना दिया, किसी को राज्यसभा में भेज करके सांसद बना दिया, और किसी को सरकार में मंत्री बना करके इन पिछड़ी जातियों की पहचान बनाने का काम मुलायम सिंह यादव जी ने किया। और आज जो हिंदुस्तान में हमारी आपकी पहचान है, ये समाजवादी पार्टी की देन है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है, श्री अखिलेश यादव जी को देना है। और भारतीय जनता पार्टी जो है यही नहीं चाहती है कि हमारा पहचान कायम रहे, हमको फिर गुलामी की तरफ ले जाना चाहती है और नौकर बना करके हमारे ऊपर राज करने की साजिश करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर। और सवाल इस बात का, आज हमारे अस्तित्व का सवाल है। बताओ, हम सरकार में शिक्षा मंत्री कब बने थे? हिंदुस्तान में कोई विश्वकर्मा भी शिक्षा मंत्री बन सकता है? पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में कोई विश्वकर्मा लोहार बढ़ई का बेटा उच्च शिक्षा मंत्री बना, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में मुलायम सिंह यादव सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री बने। विश्वकर्मा समाज का इतिहास लिखने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के इतिहास में नाम दिया। और यही भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है, उनके बराबरी में विश्वकर्मा कैसे कोई बैठ सकता है? कोई कुम्हार कैसे बैठ सकता है? बनकर ये कोई लोहार कैसे बैठ सकता है? कोई नाई कैसे बैठ सकता है? आज भारतीय जनता पार्टी के जो उच्च मानसिकता के लोग हैं, वो चाहते हैं कि उनकी बराबरी में, उनके बगल में कोई पिछड़ी जात का कैसे बैठ सकता है, क्योंकि इससे तो हमेशा जो है जो काम मजदूरी कराते थे और मजदूर लोग कैसे उनके बगल में बैठ सकते हैं।
लड़ाई इस बात की है, लड़ाई आज अधिकार की है, अस्तित्व की है, स्टेटस की है। लड़ाई ये नहीं है कि वीरेंद्र सिंह जीतेंगे या और कोई जीतेगा। लड़ाई ये नहीं है कि जो है एनडीए गठबंधन जीतेगी या जो है इंडिया गठबंधन जीतेगी। लड़ाई ये है कि आपका अधिकार सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। लड़ाई ये है कि आपका पहचान और आपका अस्तित्व बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग आपके अधिकार, सम्मान और अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, वही इंडिया गठबंधन के श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के लोग आपके अस्तित्व और पहचान को बना करके आपको सम्मान दे करके आगे ले जाना चाहते हैं। ये लड़ाई है। इस लड़ाई में हम कहना चाहते हैं, कहीं पे कोई नाराजगी हो जाए, कहीं पे कोई बात हो जाए, तो ये जो है गांव घर की लड़ाई ये छोटी होती है, लेकिन ये सरकार और राजपाट बनाने की लड़ाई है। और पिछड़े वर्ग के भाइयों, आप ध्यान रखना, जब गांव की लड़ाई पड़ जाए और दिल्ली और लखनऊ की सरकार की बनाने की लड़ाई पड़ जाए, राजपाट बनाने की लड़ाई पड़ जाए, तो छोटी लड़ाई गांव की छोड़ देना और बड़ी लड़ाई को आप जिता देने का काम करना। राजपाट बन जाएगा तो छोटी लड़ाई अपने आप जो है आगे जाएगी। इसलिए मुलायम सिंह यादव जी हमेशा कहते थे हमारे विश्वकर्मा समाज के लोगों से कि एक नजर अपनी कारोबार पर रखो और दूसरी नजर लखनऊ और दिल्ली की सरकार पर रखो कि सरकार आपके लिए कैसा काम कर रही है। और सरकार अगर काम अच्छा नहीं कर रही है तो इस सरकार को पलटने का भी आप काम करें। ये जो नेताजी कहते थे, डॉक्टर लोहिया ये कहते थे कि सरकारों को पलटने का हमको 10 साल हो गए, तानाशाह हो गए, और इस बार अगर जीत जाएंगे गलती से भारतीय जनता पार्टी, संविधान भी खत्म कर देंगे और तानाशाह बन जाएंगे, फिर हमको आपके लड़कों को पढ़ाई लिखाई से लेकर के कोई सुविधा नहीं, केवल हमको गुलामी और नौकरी और मजदूरी करना पड़ेगा उनके सामने। तो सोच लो, आप मजदूर बनना चाहते हो कि आप भी जो है आप जो है स्वतंत्र होकर के अपना राजपाट करना चाहते हैं। लड़ाई इस बात की, आज कर्जा किसका माफ किया जा रहा है? आप बताओ, कर्जा किसका माफ किया जा रहा है? उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का, और करोड़ों में माफ किया जा रहा है। और पैसा किसका है? आपकी गरीब जनता का पैसा है, जो जीएसटी में टैक्स में वसूला जाता है, सरकार के खजाने में जमा होता है। उस सरकार के खजाने से मोदी जी ने उद्योगपतियों का, 22 उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ करने का काम किया। किसी गरीब का कर्जा माफ नहीं किया, किसी किसान का कर्जा नहीं माफ किया, किसी पिछड़े का कर्जा नहीं माफ किया, किसी विश्वकर्मा का कर्जा नहीं माफ किया। माफ किसका किया? अंडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया। इसीलिए हम लोगों ने तय किया, इंडिया गठबंधन तय किया है, श्री अखिलेश यादव जी ने तय किया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाओ, समाजवादी पार्टी को जिताओ और इंडिया गठबंधन सरकार बनाओ। गठबंधन बनने के बाद जो है पूरे देश के किसानों का, गरीबों का कर्जा माफ करने का काम किया। बताओ तो, नौकरी 30 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी, केंद्र सरकार में पद खाली हैं, छोटे से लेकर के बड़ी नौकरी का पद खाली है। मोदी सरकार ने 10 साल में नौकरी नहीं दी। चाहते तो 30 लाख नौकरी दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया नौकरी, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है कि आपके लड़कों को नौकरी दे करके वो बड़ा आदमी बनाने का काम करें। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। और नहीं तो उत्तर प्रदेश में ये बुलडोजर बाबा की सरकार, बताओ, बार बार परीक्षा लीक हो रहा है, बार बार परीक्षा हो रही है, लोक सेवा आयोग से लेकर के सारी परीक्षाएं हो रही है, और उसके बाद हर परीक्षा कोई किसी का रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है और पर्चा लीक हो जा रहा है। पर्चा लीक नहीं हो जा रहा है, बल्कि बीजेपी सरकार के लोग जानबूझ करके पर्चा लीक कराते हैं ताकि आपके पिछड़े, दलित और गांव के लड़कों को उनको नौकरी न देनी पड़े, इसलिए पर्चा लीक कराने का काम करते हैं।
मगर बिहार में तो पर्चा नहीं लीक हो रहा है। तेजस्वी की सरकार ने कितनी नौकरियां बांट दी, और बांट यहाँ अपने चंदौली अगल बगल के लड़के जाकर नौकरी कर रहे हैं, लड़के लड़कियां मास्टरी कर रहे हैं। यूपी में नौकरी नहीं मिल रही है। यूपी के बच्चे और बच्चियां आज जाकर बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार के कारण नौकरी करने कम कर रहे हैं, और योगी की सरकार एक भी नौकरी आपको नहीं देने का काम कर रही है। सवाल इस बात का है कि आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। याद करो, श्री अखिलेश यादव की सरकार मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई देने का काम किया था, मुफ्त लैपटॉप देने का काम किया था, मुफ्त एम्बुलेंस सेवा देने का काम किया था। बीजेपी सरकार ने सारी चीजों को अस्त व्यस्त कर दिया। किसानों को मुफ्त पानी, और इसलिए दिया था कि खेती की लागत बहुत होती है, पानी की कीमत भी बहुत होती है। तो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जी ने सरकार बनने के बाद कहा कि उत्तर प्रदेश का किसान को हम मुफ्त सिंचाई देंगे, चाहे सरकारी ट्यूबवेल का पानी हो या नहर का पानी हो, एक पैसा सरकार नहीं लेगी, और उत्तर प्रदेश के किसानों को मुफ्त पानी देने का काम करेगी। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो मुफ्त पानी दिया, इस बार सरकार बनेगी तो यहाँ के लोगों को मुफ्त बिजली देने का काम किया जाएगा। लाइट कनेक्शन का एक पैसा नहीं लगेगा, 300 यूनिट आपको बिजली मुफ्त देने का काम किया जाएगा। और हम समझते हैं कि 300 यूनिट बिजली में आप पूरे घर में सारे बल्ब जलाओ तभी 300 यूनिट बिजली। यह है समाजवादी पार्टी। दिखाना चाहते हैं श्री अखिलेश यादव जी आज गरीब के सपनों को लेकर के, आज पिछड़ों दलितों के सपनों को लेकर के, भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने को लेकर के, आरक्षण को बचाने को लेकर के आप लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपसे सभी हम अनुरोध करना चाहते हैं श्री अखिलेश यादव जी का साथ दीजिए और उनके कैंडिडेट वीरेंद्र सिंह को एक वोट चुनाव चिन्ह साइकिल का बटन दबा करके लाखों वोटों से जिताने का। विश्वकर्मा समाज के भाई कभी कोई चिंता मत करो, जब लड़ाई बड़ी होती है तो आयरे गहरे जो है साथ छोड़ भी देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है, लड़ाई आप जीतोगे, आप मजबूती से लड़ो, हमारी बात को और हमारे संदेश को आप गांव-गांव में केवल पहुंचाने का काम कर दो। हम समझते हैं कि विश्वकर्मा ही नहीं बल्कि पिछड़े वर्ग के जितने लोग हैं, सब लोग जो है मिलकर के एक वोट श्री अखिलेश यादव जी के नाम पर आप साइकिल का बटन दबाएंगे और वीरेंद्र सिंह को जो है सांसद बना करके दिल्ली भेजने का काम करेंगे। यही हम आपसे अपील करेंगे। उसमें जो है राबर्ट्सगंज लोकसभा में पड़ता है और वहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार छोटेलाल खरवार चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों का चुनाव चिन्ह साइकिल है। साइकिल चिन्ह याद रखिए, चकिया में आप साइकिल का बटन दबा करके छोटेलाल खरवार को जिताइए और यहाँ पर साइकिल का बटन दबा करके आप जो है वीरेंद्र सिंह को जिताइए। अरे बगल में बनारस में आप साइकिल का बटन दबा करके दबा करके वहाँ जिताइए, क्योंकि इंडिया गठबंधन जब जीतेगा सारे दल मिलकर के जीतेंगे। 1 तारीख को बैठक हो रही है और जिस नाम से पूरे देश में संकेत है कि इंडिया गठबंधन बहुमत से सीटें जीतने जा रही है और सरकार इंडिया गठबंधन बनाएगी और उस समय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और हम समझते हैं कि जो है नेताजी के नक्शे कदम पर चल करके नेताजी तो नहीं बन पाए, हो सकता है अखिलेश यादव इस देश के प्रधानमंत्री। इसलिए आप लोग इंडिया गठबंधन को जिताइए बगल में और यहाँ पर साइकिल पर छोटेलाल खरवार और वीरेंद्र सिंह।